एक मुस्लिम राष्ट्रपति थे जी, तब हिंदू खतरे में नहीं आया। जब जब चुनाव आता है तो बीजेपी इस मुद्दे को लेकर आती है। ठीक है, आज हिंदुत्व खतरे में नहीं, हिंदू खतरे में नहीं, आज केवल और केवल खतरे में युवाओं की नौकरी, किसानों का दामन। राहुल जी कह रहे हैं ना हिंदू हिंदुत्व की बात, राहुल वो जी कह ने रहे हैं जो कि कहा- हिंदू खतरे में है हिंदुत्व की वजह से। राहुल जी ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य कहा। अभी आपने देखा होगा किस तरह की हेट स्पीचेस चल रही हैं, गलत पूरा हुआ। प्री प्लान्ड है। अच्छा, एक राज्य में लेकिन पहले, वो कह रहे हैं दूसरे राज्य में राहुल तीसरे। गांधी का भी प्री प्लान्ड है। जो ग्लोबल डिसमेंटलिंग हिंदुत्व वाली लॉबी है वो उस वजह से प्री प्लान्ड है। हालांकि वो तो देश में नहीं है राहुल जी, वो विदेश में है इस समय। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है, क्योंकि मैंने यही सवाल जो आपने हिंदू हिंदुत्व पर सवाल आपने खड़ा करा, राहुल जी ने खड़ा करा, कांग्रेस पार्टी ने खड़ा करा, मैंने ये जो कि महामंडलेश्वरों के भी आचार्य हैं जूना अखाड़ा के अवधेशानंद गिरी जी, उनसे मैंने सवाल पूछा कि हिंदू और हिंदुत्व में क्या फर्क है। आचार्य जी आप हमें समझाइए, आप हमें बताइए। उनसे बड़ा तो शायद कोई नहीं है। उन्होंने बोला कि सूर्य और सूर्य की रोशनी अलग हो सकती है, फल और फल का रस अलग हो सकता है। अमीश जी आप ये बता दीजिए तो मैं इस सवाल का जवाब दे दूंगा। राजकुमार भाटी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं रेड अलर्ट है, अमित शाह कार्यक्रम में जाते हैं, एक रैली को संबोधित करते हैं, समाजवादी पार्टी रामलला का मंदिर रुकवाना चाहती है लेकिन यूपी की जनता नहीं रोकने देगी। वो कहते हैं कि अगर सपा की सरकार आएगी तो आप आजम खान को खुला छुड़वा देंगे दोबारा से, लेकिन यूपी की जनता आजम खान को खुला नहीं देखना चाहती। यूपी की जनता मुख्तार अंसारी को खुला नहीं देखना चाहती, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार जरूरी है। जवाब आपने कार्यक्रम के शुरू में माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बाइट सुनवाई। उनकी बाइट सुन के आपको लगा नहीं कि कितने डरे हुए हैं अखिलेश यादव से। तीनों का भाषण आजकल अखिलेश यादव का नाम लिए बिना पूरा नहीं होता है। लाल रंग, रेड अलर्ट, लाल टोपी से सावधान, लाल टोपी से खतरा है। तो स्पष्ट है कि लाल टोपी से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। अब सुधांशु जी विवेचन कर रहे हैं कि हमारा भी लाल रंग है लेकिन हमारा अच्छा है, इनका खराब है। अब इनका लाल कैसे अच्छा, हमारा लाल कैसे खराब है, यही समझ सकते हैं। लेकिन आपने कहा खून का रंग भी लाल है, तो इसका मतलब लाल रंग के बिना तो जीवन ही नहीं है, खून के बिना तो जीवन नहीं है। और सुनिए, लाल रंग भावनाओं का रंग है। आदमी जब बहुत क्रोधित होता है तो उसका चेहरा लाल हो जाता है, और आदमी जब बहुत ज़्यादा प्यार उसके चेहरे पर होता है तब भी लाल हो जाता है। जब वो शर्माता है तब भी लाल हो जाता है, जब वो भयभीत होता है तब भी लाल हो जाता है। लाल रंग भावनाओं का रंग है, लाल रंग जीवन का रंग है, लाल रंग समाजवाद का रंग है, लाल रंग इस देश की तरक्की का रंग है। योगी जी कहते हैं लाल रंग गुंडई का रंग हो गया है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, एक बात, जिस आदमी ने अपने 12 मुकदमे वापस ले लिए हो वो किसी को गुंडा कहने का अधिकारी है जी। अभी एमपी एमएलए कोर्ट में उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के 32 विधायक दोषी ठहराए गए हैं। उन्हें 6 महीने से 6 साल तक की सजा तो होगी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कि ये बीजेपी कहना चाह गुंडों रहा वाली पार्टी है और आप शरीफ पार्टी है। मैं ये कहना चाह रहा हूं। एक सवाल का जवाब दीजिए। अभी सपा की गाड़ी पे मोदी का पोस्टर लगाकर किसके नेता घूम रहे थे और उस गाड़ी को तोड़ रहे थे? किसकी पार्टी थी? मैं ये कहना बताइए ना किसकी पार्टी थी? मैं ये कहना चाहता हूं, माननीय योगी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय मोदी जी, आपको डरने की कतई जरूरत नहीं है। आप भयमुक्त हो जाइए। समाजवादी पार्टी आपकी तरह गुंडागर्दी नहीं करती है, बदले की राजनीति नहीं करती है। आपको जेल में नहीं डालेंगे, आपके खिलाफ कोई बदले की कार्रवाई नहीं करेंगे। जेल में डालेंगे? प्रधानमंत्री को जेल में नहीं डालेंगे? मतलब समझा नहीं, क्या कह रहे हैं आप? हम ये कह रहे हैं हम जेल में नहीं डालेंगे। किसको? इन तीनों को। ये डरे हुए हैं मोदी को, अमित शाह को और योगी को। अरे मैं क्या कह रहा हूं, वो तीनों डरे हुए हैं। कौन तीनों? मोदी जी, अमित शाह, योगी जी। और जेल में किसको नहीं डालेंगे? समाजवादी पार्टी बदले की जेल में किसको नहीं डालेंगे? जेल में किसको नहीं डालेंगे? तो हो जाइए ना, जेल में किसको नहीं डालेंगे? ना, आप अपने पुराने कथन पे आइए। जेल मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ बिल्कुल पूरी होने दे रहा हूं सर। आप मेरी बात जेल में किसको नहीं डालेंगे? फिर कह रहा हूं, 2 बार नाम ले चुका हूं। हाँ बताइए। ये तीनों क्यों डरे हुए हैं? तीनों क्यों भयभीत हैं? तीनों इतने लाल टोपी से क्यों डर रहे हैं? अखिलेश यादव से क्यों डर रहे हैं? आप भयमुक्त हो जाइए। ठीक है। समाजवादी पार्टी सकारात्मक राजनीति कर रही है, नकारात्मक नहीं करती है, बदले की कार्रवाई नहीं करती है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन बीजेपी कह रही है आईटी रेड के बाद डर आप गए हैं और आप कह रहे हैं कि अब ये हमारा आदमी नहीं है। आईटी रेड पे कुछ रिसर्च किया आपने पत्रकार होने के नाते? मैंने पूरी रिसर्च की। छापा पड़ा पीयूष जैन के घर पे, जो शिखर गुटखा का मालिक है। शिखर गुटखा के फेसबुक पेज पे माननीय मोदी जी की तस्वीर लगी हुई है, लिखा हुआ सबका साथ सबका विकास। प्रत्युष जैन है जो हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो सेंट का कारोबार करते हैं। छापा गलत डल गया?
अरे आप तो ये तो इनसे पूछिए, गलत मैं डलने आपसे से पूछ रहा हूँ, मैं- आप कह रहे छापा गलत डल गया। अमीश अगर जी, छापा भाई साहब आप हमारा वाक्य कभी पूरा नहीं अरे होने मैं पूरा होने दे रहा हूं सर। पूरा तो होने दो, आपका सर। वक्त, आपका वक्त क्यों पूरा होगा? हम तो चाहते हैं आपका वक्त आए, लेकिन आप चाहते हैं आपका वक्त पूरा हो जाए। छापा पड़ा उनके घर पे, पीयूष जैन के घर पे। हमारी पार्टी जुड़े हुए पीयूष जैन, सही है। पीयूष जैन को नाम लेके हमारी पार्टी को बदनाम कर रहे मैं- हैं। पीयूष जैन मोदी जी का आदमी है, बिल्कुल। बीजेपी का आदमी है। बिल्कुल सही उसकी बात। दीवारों से जो रुपया इन्हें निकल रहे पकड़ते हैं अभी। थे मोदी जी के रुपए थे, बीजेपी के रुपए थे। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, मतलब अगर पीयूष जैन, जो भी ये जैन था, ये बीजेपी का आदमी है, तो जब छापा पड़ा तो आप लोग शोर क्यों मचा रहे थे? हमारे करीबियों को पे छापे मारे जा रहे हैं। फिर या तो उस दिन गलत थे या आज गलत है। ठीक है, अब आपने काफी देर बोला। सुधांशु त्रिवेदी को हमने 40 शोर मचाया राजीव राय के लिए। राजीव अच्छा। राय के घर से 17 घंटे, राहुल भसीन के लिए नहीं बचाया। 17 घंटे सर्च करने के बाद जी, जी, जी। 17,000 रुपए मिले। ठीक है, ओके। हम जैन वैन के लिए नहीं, नहीं बता रहे 68 करोड़ रुपए तो कबूले है भैया। नो जो नो इनकम नो टैक्स की नो नो डिटेल आई है। गलत बोलिए, विचार बोलिए। मत कीजिए। देखिए, पहली बात तो जो इन्होंने बोला, तो भैया वो कन्नौज का व्यापारी था। ये कन्नौज का इत्र किसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले जाके दिखाया था? पीयूष जैन, पम्मी नहीं, जैन, अखिलेश यादव जी पीयूष दिखलाए थे जैन ना। उर्फ पम्मी तो जैन। आपका तो बहुत नजदीकी रिलेशन है। दूसरी बात, पीयूष अब जैन मैं हमारा आप में से एक नजदीकी बात है। कह रहा हूं। अब आपने दो बातें कही। अभी देखिए, इन्होंने इनके एक नेता राजीव राय जी की बात कही, और दूसरी तरफ जो पीयूष जैन के ऊपर। वो कह रहे हैं आप लाल रंग अरे से भाई, डर सुनिए रहे तो, हैं। मैं तो कह रहा वो हूं। कह रहे हैं कि अगर आए तो अरे हम भाई, मोदी को, बड़ी मजेदार बात ये है। योगी को और अमित शाह को जेल में एक नहीं तरफ डालेंगे। ये कह रहे हैं कि आईटी की रेड यदि इनके नेता के ऊपर हुई तो वो पूर्वाग्रहग्रस्त थी जी। अब फिर कह रहे हैं कि जिसके ऊपर दूसरे की आईटी रेड हुई वो हमसे जुड़ा था। भाई, आरोप क्या लगाना चाह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता है। या इतने कंफ्यूज हैं कि आईटी डिपार्टमेंट, पीयूष जैन के घर पर रेड आईटी नहीं हुई। डिपार्टमेंट किसके पीयूष कहने पे जैन बात जो कर रहा हमसे है? जुड़ा अब हुआ, एक उस आरोप पर वापस रेड ले नहीं लीजिए, एक आरोप वापस ले नहीं, आप लीजिए। गलत मत बात। अगर आप ये कह रहे हैं कि वो सरकार के कहने पे था और फिर आप कह रहे हैं हमारे आदमी पे रेड डाली, तो अपना पहला आरोप वापस ले लीजिए। और यदि आप ये कह रहे हैं विभाग अपने मन से काम कर रहा है, किसी पर भी रेड डाल सकता है, तो वो वाला आरोप वापस ले लीजिए। दोनों नहीं चल सकता जनाब, यही मैं कहना चाहता हूं। दूसरी बात, दूसरी इन्होंने एक और बात कही कि एकदम समाजवादी पार्टी किसी को डराती नहीं है। अरे भाई, ना हम भाजपा ही नहीं कर रहे हैं। मायावती जी का स्टेटमेंट याद है 95 में, कि मेरी जान लेना चाहते थे, मेरे विधायकों को पकड़ पकड़ कर ले जाकर जातिवाचक संबोधन देते हुए ले जाके गए थे, और उन्होंने कहा था मुझे मारने की पूरी साजिश थी। डरने की जरूरत कहां है? डरने की जरूरत आती है जब समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए उस जमाने में ऐसा ये लोग अपराधियों को संरक्षण इसलिए डर देते रहे हैं। गिराफ बढ़ता ग्राफ दिखाई बढ़ दे रहा रहा है है। जी। ना, इसलिए मैं कह डर रहा रहे हूं। अरे हैं। सपा आ रही है। अरे भाई, मैं कहता हूं, अरे बात तो सुनिए ना, मैं कहता हूं, लोगों में डर तब लगता है जब सपा का ग्राफ बढ़ता दिखाई पड़े, परंतु जो जो इसलिए सपा डर का रहे हैं। ग्राफ नीचे होता है, सारा डर खत्म हो जाता है। ठीक है, और इसीलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं, इनके जमाने में जानते क्या होता था? एक सज्जन जी एक कविता लिखे थे, उसकी 2 लाइनें सपा